ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो किसी वजह से अपनी स्टडी पर फोकस नहीं कर पा रहे हैं। आई होप कि ये वीडियो उन स्टूडेंट्स की कुछ हेल्प कर पाए। इस वीडियो की शुरुआत में इस कोट के साथ करना चाहूँगा, मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। इस दुनिया में कुछ भी मुश्किल नहीं है, बस आपको हिम्मत के साथ थोड़ी सी कोशिश करने की ज़रूरत है। यहाँ मैं आपके साथ कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर कर रहा हूँ जो डेफिनेटली आपको स्टडी पर फोकस करने में हेल्प करेंगे। एकाग्रता के लिए अकेले में पढ़ना सबसे अच्छा है। आपको बस आंतरिक डिस्ट्रैक्शन को मैनेज करना है। बाहरी डिस्टर्बेंस को वैसे भी मैनेज किया जा सकता है। अगर आपको स्टडी पर फोकस करना है तो मैं आपको कुछ पॉइंट्स को ध्यान में रखने के लिए कहूँगा। शांत वातावरण में पढ़ाई करें। अगर आपके घर में शांत वातावरण उपलब्ध नहीं है तो इसे क्रिएट करें। इसके लिए आप बैठने और स्टडी करने के लिए अलग अलग जगह की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको अपने घर में पढ़ने के लिए शांत जगह नहीं मिल पाती है और आपको शोर के बीच पढ़ाई करनी है तो आप कुछ ट्राई कर सकते हैं, जैसे कान में ईयरफोन लगाकर पढ़ सकते हैं। इसके लिए शांत और पहले से सुने हुए म्यूजिक को बजाएं। इसकी आदत डाल लें तो ये शोर को दूर रखेगा और धीरे धीरे आप इसके अभ्यस्त हो जाएंगे, तो ये आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा। यदि आपको म्यूजिक सुनते हुए पढ़ने में परेशानी महसूस होती है तो आप कान के लिए कुछ डिवाइसेस का यूज़ कर सकते हैं जो शोर को रोकते हैं, या फिर आप कॉटन प्लग का भी यूज़ कर सकते हैं। पढ़ने के लिए एक आरामदायक स्थिति में और ऐसी स्थिति में बैठें जहां आपको दीवारों और टाइलों के अलावा आसपास कुछ भी दिखाई न दे। ये तो बात हुई आउटर डिस्ट्रैक्शन, लेकिन पढ़ते समय जो आपको सबसे ज़्यादा परेशान करता है वह आपका इनर डिस्ट्रैक्शन। इसके लिए आपको अपने दिमाग को कंट्रोल करना होगा। इसके लिए अलग अलग विचारों से दूर रहें। फिर भी अगर आपके माइंड में आते हैं तो बस सांस लें और सांस छोड़ें। सोचें कि आपका एक ही लक्ष्य है और वह है पढ़ाई। इसका अभ्यास तब तक करें जब तक आप इसे आसानी से नहीं कर सकते। सुनिश्चित करें कि आप जो भी पढ़ रहे हैं वह आपके दिमाग तक पहुंच रहा है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा कि क्या लिखा है तो इसे तब तक बार बार पढ़ें जब तक कि समझ में न आ जाए। खुद को तरोताज़ा रखें। लगातार घंटों और घंटों तक स्टडी करने की कोशिश न करें। छोटे ब्रेक लें, बीच बीच में कुछ खाना भी लें। आवश्यक पर्याप्त समय के लिए सोएं। भूख लगना और सोना ये प्राकृतिक चीज़ें हैं, इसलिए इनको अवॉइड ना करें। भूख लगे तो खा लो। यदि नींद आ रही है और आप अधिक समय तक सोना नहीं चाहते तो कुछ समय आराम करें। लक्ष्य बनाएं और उसे पूरा करने के लिए खुद को आगे बढ़ाएं। किसी भी कीमत पर आपको अपने लक्ष्य पूरे करने होंगे। यदि पूरा नहीं हुआ है तो अपनी रणनीति के बारे में पुनर्विचार करें और अधिक मेहनत के लिए अपना दिमाग बनाएं। लेकिन याद रखें, लक्ष्य बनाते समय यथार्थवादी बनो। बहुत ज़्यादा बड़ा टारगेट भी आपको पढ़ाई से दूर कर देगा। अपने टारगेट को उतना ही बड़ा रखो जिसे आप पूरा कर सको। घबराएं नहीं, शुरू से ही रोज़ पढ़ने की कोशिश करें तो ये अंत में आपको तनाव से बचाएगा। लंबे समय तक याद रखने की कोशिश करें और अगर लास्ट मोमेंट आ भी गया है और आपने अच्छी तैयारी नहीं की है तो विश्वास करें कि फिर भी आप अच्छी तैयारी कर सकते हैं। इसलिए घबराएं नहीं और शांत मन से पढ़ाई करें। पढ़ाई शुरू करते समय किसी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट से शुरुआत करें, क्योंकि स्टडी करने के लिए कॉन्फिडेंस बहुत आवश्यक है। इसलिए सीधे मुश्किल टॉपिक में न कूदें। इससे आपका काम इजी हो जाएगा और आप अच्छे से सभी पर कंसंट्रेट कर पाएंगे। कंफर्टेबल महसूस करें, अर्थात हड़बड़ी में न रहें और अध्ययन करें। हालांकि दूसरों का कहना है कि सुबह जल्दी या देर रात या फिर दिन में पढ़ाई करें, मैं स्टडी को प्रायोरिटी दूंगा। जब आपको लगता है कि आप सबसे अच्छी स्टडी कर सकते हैं आप उसी समय करें। जहाँ तक मेरी बात है, मैं अर्ली मॉर्निंग में ही पढ़ाई करना प्रेफर करता हूँ, क्योंकि उस समय डिस्ट्रैक्शन सबसे कम होते हैं, क्योंकि आप नींद लेकर फ्रेश माइंड के साथ उठते हो। आपको अपने वीक और स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स को अच्छी तरह से जानना होगा।
ताकि आप उसके अनुसार योजना बना सकें और बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकें। इसलिए बी मोटिवेटेड एंड बी फोकस्ड। आई होप इट विल हेल्प यू।